मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग सीटेट के प्रैक्टिस पेपर पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने 10 प्रश्नों पे चर्चा कर लिया था। यानी फर्स्ट और सेकंड वीडियो मिला करके हमने आपके साथ 10 क्वेश्चन पे चर्चा कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से चर्चा करने वाले हैं। कुछ लोगों का कहना है खाली इंग्लिश में रखे हैं, तो आप विश्वास रखें। देखिए, ये इसमें जो प्रश्न हमारे हैं, हमारे पास 23 प्रश्न हैं। ये 23 प्रश्न आपके इंग्लिश टू इंग्लिश हैं। इसके बाद का जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ में आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों पोर्शन लिखे गए हैं। ठीक है, वैसे मैं सबकी हिंदी बता देता हूं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आज का प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आज का है, रीड द स्टेटमेंट। जो कथन दिया गया उसे पढ़िए, यानी जो स्टेटमेंट है उसे पढ़िए। गिव बिलो एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही उत्तर का आप चयन करके उत्तर को दीजिए। पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट। पिचर प्लांट इंसेक्ट को ट्रैप करता है, तो ये आपका पिचर प्लांट है, और पिचर प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं, तो इसे इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो पहला तर्क तो आपका सही है कि पिचर प्लांट जो होता है इंसेक्ट को ट्रैप करता है। रीजन दे रहा है, ए असर्शन है, और रीजन दे रहा है कि पिचर प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कह रहा पिचर प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। नहीं, देखिए इसकी पत्ती में क्लोरोफिल है, ग्रीन लीफ पाई जा रही है, इसका मतलब कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। टू प्रिपेयर इट्स फूड, कह रहा है कि डू नॉट लगा है, इसका मतलब कि गलत हो गया, जबकि होना चाहिए कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। अब पूछ रहा कि क्या आपका आंसर होगा, तो आंसर आपका सीधा सीधा पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस होता है, इसलिए इंसेक्ट को ट्रैप करता है। ये बात तो सही है, लेकिन दूसरा जो है पिचर प्लांट जो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, इसलिए पिचर प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और यहाँ पे नॉट लगा है, तो इसलिए ये गलत हो रहा है, और हमारा जो है असर्शन सही है, लेकिन जो रीजन बताया जा रहा है रीजन गलत बताया जा रहा है। ठीक है, असर्शन तो सही है, लेकिन जो रीजन बताया जा रहा है वो रीजन क्या बताया जा रहा है, हमें गलत बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न आज का आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कुछ डायग्राम्स लगे हैं, इनको भी ध्यान से देखिएगा, अभी जरूरत पड़ेगी। ये देखिए कट करके बराबर हो गया, फिर से इसको ओपन करते हैं और वहीं पे पहुँचते हैं। घबराइए मत, बहुत से पीडीएफ आपके बने हैं, सभी पीडीएफ आगे पीछे क्रम से लगे हैं, और सभी पीडीएफ को हम आपके साथ साझा भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आज का सेकेंड, यानी सीरीज का 12, कह रहा है कि शिखा लुक्ड एट द लोअर सरफेस ऑफ ए लीफ। शिखा जो है पत्ती की निचली सतह को देखती है थ्रू ए माइक्रोस्कोप। किसकी सहायता से? माइक्रोस्कोप की, यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से शिखा जो है ये पत्ती की निचली सतह को देखती है। एंड ऑब्जर्व, और उसने ऑब्जर्व किया कि न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग, छोटे छोटे बहुत सी ओपनिंग को उसने ऑब्जर्व करके देख लिया। What आर दीज, ये क्या हैं? तो आपको ये बताना है। देखिए, अब पत्ती को एक लेते हैं, एक लीफ आपके सामने है, डायग्राम को ध्यान से देखिए, कई चीजों को यहां से समझेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अगर पत्ती का ये जो डंठल का हिस्सा है, जो स्टेम से यानी तने से जुड़ा रहता है, इसे हम लोग पेटियोल कहते हैं। अगर ये आगे जाता है पत्ती के इस हिस्से को, इसमें इसे मिड वेन कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिड वेन कहते हैं, मिड वेन कहते हैं। ठीक है, और ये जो निकली होती हैं इसे हम लोग एसेसरी वेन कहते हैं, या जो है मिड वेन से लगी होती हैं, इन्हें वेन कह देते हैं, या तो सिर्फ क्या कह देते हैं? वेन कह देते हैं। ये जो पूरा हिस्सा ये फैला हुआ है, इस पूरे हिस्से को हम लोग क्या कह देते हैं? लैमिना कह देते हैं। क्या कहते हैं? लैमिना कह देते हैं। उसके बाद की बात करें तो इसके बाद जो है ये सतह है पूरी फैली हुई है। अगर एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, अगर कोई पौधा हमें पत्ती से पता करना है कि मोनोकाट है कि डाइकाट है, तो उसकी पत्ती का जो इसे कहते हैं हम लोग विनेशन, तो कैसा विनेशन है इसे बताना। अगर रेटिकुलेट है, रेटिकुलेट मतलब जालिकावत सिरा विन्यास है, जो मध्य सिरा है इसमें जाली बन जा रही है। देखिए ये यहाँ से निकल करके बहुत से जाल बना दे रहे हैं, तो ये मध्य सिरा से जाल बन जा रहा है, इसलिए इसे जालिकावत कहते हैं। और ये मोस्टली क्या होते हैं? डाइकाट होते हैं। जो मोनोकाट होते हैं उसमें जो लीफ होती है उसकी सभी सिराएं दोनों हिस्से को जोड़ी होती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मोनोकाट कहते हैं। पैरेलल विनेशन पाया जाता है। बहरहाल हमारा प्रश्न कुछ दूसरा है, तो हम लोग, क्या हो जा रहा है भाई आज, ये क्या प्रॉब्लम? यूट्यूब पे आ गए? अरे भाई यूट्यूब नहीं चला रहे, यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, हैंग कर गई। अच्छा यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये हो जाता है कभी कभी, तो बैक हो गया था। देखिए
अब कह रहा है कि ये हमारा पूरा जो है लीफ है और इस लीफ को मोड़ करके शिखा देख रही इस हिस्से को, और इसे बहुत से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं जैसा कि नीचे स्ट्रक्चर दिया गया था। ऐसा बहुत सा स्ट्रक्चर उससे देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें वो देख रहे हैं कुछ ओपनिंग दिखाई पड़ रही हैं। इसी ओपनिंग को क्या कहते हैं, तो इसी ओपनिंग को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ऐसा डायग्राम आपको जब इमेज में देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी प्रश्न का आंसर हमको बताना है। अब आंसर देखिए क्या कह दिया, कह रहा है वेन, तो वेन तो होती नहीं, वेन कहाँ से होती है। देखिए अभी वेन मैं आपसे बता रहा था, वेन दो प्रकार की होती हैं, या जैसे अगर ये पत्ती है ये मिड वेन है और मिड वेन से लगी हुई वेन होती है तो इसे वेन तो कहते हैं या ससरी वेन कहते हैं। ये हमारी डाई काट हो गई। अगर कोई पत्ती है और उस पत्ती में वेन ऐसे ऐसे सिराओं से लगी होती है तो इसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं, इसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। तो वेन तो होने से रहा, स्टोमेटा हमारा सही आंसर है। स्टोमेटा हमारा सही आंसर है कि छोटे छोटे ओपनिंग को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा एयर को और वाटर को ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, मदद करता है, इवेपोरेशन भी कराता है और गैसियस एक्सचेंज करने में भी मदद करता है। मिडरिप जो बीच से वही रेखा जा रही मिडवेन या मिडरिप कहते हैं। और प्लास्टिड जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। जब सेल पढ़ रहे थे तो मैं आपके साथ साझा किया था, और हिंदी में सेल पढ़ा रहे हैं लेकिन बिहार के लिए सेल चैप्टर चल रहा है आपका हिंदी मीडियम में, और वो बिहार के लिए। और आपकी बहुत जल्दी क्लास एक सेट होने वाली है सुबह के टाइम पे। एनसीईआरटी शुरू होगी क्लास 11th एंड क्लास 12th, जूलॉजी का अलग और बॉटनी का अलग। ठीक है, एसटेट के लिए और पीजीटी के लिए तो पूरी जूलॉजी बॉटनी यानी एनसीईआरटी बेस्ड तो चलेगा। और वह क्लास आपकी बहुत जल्द ही 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाने वाली है। तो उस क्लास को आप देखिएगा, सुबह आपकी क्लास होगी, मान चलिए 4 बजे से लाइव क्लास चलेगी और 4 बजे से वो क्लास चलेगी लगभग 6 बजे तक। 2 घंटे की क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं इसको पहले देखते हैं। कह रहा है प्लास्टिड, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का। एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट ये अलग अलग कलर के होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा होता है कलरलेस होता है। ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। आपको बताइए प्लांट सेल, आपको कमेंट करके बताना प्लांट सेल और एनिमल सेल में कनेक्टिंग लिंक कौन है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का कनेक्टिंग लिंक किसे माना जाता है, यानी प्लांट में भी पाया जाता हो और एनिमल में भी पाया जाता हो, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है उसका बताता। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब नेचर ऑफ द साइंस, कह रहा कौन सा ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर रखा गया है जो साइंस की प्रवृत्ति को आसानी से बता सकता है, यानी साइंस के नेचर के बारे में बता सकता है, वो आपको बताना है। तो कह रहा साइंस इज अबाउट एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, साइंस जो है प्रकृति का एप्रिसिएशन है। साइंस इज एन द इंडिविजुअल परसीट, कह रहा है साइंस जो है इंडिविजुअली अपना एक महत्व रखता है। अगला दे रहा है साइंस इज द वैल्यू फ्री, ये मूल्य फ्री है मतलब बिना मूल्य की है, तो ये बात तो एकदम गलत है। साइंस इज द सोशल एडवेंचर, तो ये आपका सही है, बेस्ट एग्जांपल यही है। तो साइंस सोशल का भी कार्य करता है, इसका तो कोई डायग्राम बन ही नहीं सकता है। अब 4 तारीख को दूसरे महीना में 2023 में एक पेपर हुआ था और उस पेपर में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न आपके सामने है, आप देखेंगे तो ऐसे कई प्रश्न आपसे पूछे गए हैं जो बार बार पूछे गए हैं, वही प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। देखिए कह रहा द सेल ऑफ एन ओनियन पील, ओनियन पील मतलब प्याज के छिलके की कोशिका। क्लास 9th के साइंस की जो एनसीईआरटी है उसी एनसीईआरटी का जब चैप्टर एक्टिविटी नंबर 1 देखेंगे तो उसी एक्टिविटी नंबर 1 में चैप्टर सेल वाले चैप्टर में पहली एक्टिविटी ही पूरा यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया गया है और उसी में से प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, अब क्या पूछा गया देखिएगा, कह रहा है कि द बाउंड्री ऑफ ओनियन सेल, सेल की जो बाउंड्री है उसे क्या कहते हैं, सेल की बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, या सेल वॉल कहते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या दिया, सेल वॉल भी अगर दिया होगा सेल वॉल कहेंगे। ठीक है, उसका व्हिच इज कवर्ड बाय द अनदर थिक मेम्ब्रेन। अब देखिए कवर हो गया कि यहाँ पे जो बाउंड्री वो सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन को भी एक मेम्ब्रेन कवर की है, वो कौन है, सेल वॉल है। ठीक है, और दूसरे वाले का नाम क्या है, बी वाले का नाम वॉल है और फर्स्ट वाले का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। आगे बढ़िए, कह रहा है द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर ऑफ सेल इज कॉल्ड सी। कह रहा है कि यहाँ पे सेंटर में एक घिरी हुई संरचना है, गोल संरचना है जिसे सी कहते हैं। सी मीन्स हो गया यहाँ पे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है,
द जेली लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है ए और सी के बीच में, यानी न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, तो इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका, और डी क्या हो गया, एन डी, और डी क्या है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर, पहला तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, दूसरा सेल वॉल हो गया, तीसरा न्यूक्लियस हो गया और चौथा साइटोप्लाज्म हो गया। अब यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। ये आपको डायग्राम ऐसे जब आप इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो आपको ऐसे दिखाई पड़ता है। यहाँ पे दो सेल दी गई, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल। चूंकि हमसे प्लांट सेल पूछा था तो हम प्लांट सेल के बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए, इसकी एक सेल को, अगर इसकी एक सेल को हम मेजर करते हैं, ये एक सेल है, मान लेते हैं इसका एक सेल ये निकल करके आ रहा है। ठीक है, इसी सेल को हम लोग मेजरमेंट के तौर पे लाते हैं। अब इसी सेल को हम थोड़ा अलग करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग करने के लिए हमें थोड़ा सा पेज चाहिए, और पेज है नहीं तो मैं इसी स्थान पे इसको बनाता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हमारी जो सेल है, ये प्लांट सेल। प्लांट सेल हालांकि आप बुक में देखेंगे तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग अपने समझने के लिए ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के ऊपर क्या कह रहा है, सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि सही में सेंटर में नहीं होता है, लेकिन उस साइड में होता है, लेकिन न्यूक्लियस को हम लोग सेंटर मानते हैं। अब ये सेल वॉल है जिसे बी कहा गया है। सेल वॉल को क्या कहते हैं, बी कह रहा है कि एक मेम्ब्रेन है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को कौन ढका हुआ, एक और मेम्ब्रेन ढकी जिसे सेल वॉल कहते हैं। बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सी हो गया, और ये ए हो गया, और ये कौन हो गया, बी हो गया। अब कह रहा है ए और सी में जो पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म है इसको डी नाम से लेबल करना है। तो आपके चारों ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर के तौर पे यहाँ पे आपके सामने। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। कह रहा कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे करेक्ट है, यानी सही दिया गया है, इसके बारे में बताना है। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, आंसर दीजिए। हमारा प्रयास है कि ये आपका 5वां प्रश्न आज होगा, और इसी 5 प्रश्न के बाद हम आपका रोक देंगे। ठीक है, तो 5वां प्रश्न आपको देना है, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत बड़ा हिस्सा हम लोगों को कवर करना है। ठीक, यहाँ पे देखिए, पहले इस हिस्से को कवर कर लेते हैं, फिर प्रश्न को अभी पढ़ करके आंसर ध्यान से सुनेंगे तो आंसर आप बता पाएंगे। कह रहा है यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के बारे में दिए गए हैं। ऐसे प्रश्न जब आपसे पूछे जाएंगे तो वहां पे मैं एक एक जीव के बारे में करा दूंगा जिसके प्रश्न आपसे पूछे गए रहेंगे। ठीक है, तो कह रहा है बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग। बैक्टीरिया से होने वाला पहला रोग जैसे टाइफाइड है, टीबी है, टिटनस है, ठीक है, उसके बाद डिप्थीरिया है, उसके बाद आपका कॉलेरा है। ठीक है, ये सब टाइफाइड से होने वाले रोग है, CT-TTD। ठीक, तो मैं तो ऐसे याद करता हूँ, मैं कोई कोड वोड नहीं बनाता हूँ, लेकिन बहुत से टीचर इसके बड़े कोड वोड देते हैं, और सब कोड जब एग्जाम में आता है प्रश्न घुमा करके तार्किक तौर पे भूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहला शब्द यहाँ पे दिया गया डिजीज। डिजीज मतलब रोग, रोग का नाम। ठीक, काजिटिव एजेंट, रोग पैदा करने वाला यानी रोग फैलाने वाले जीव का नाम, ऑर्गेनिज्म। ठीक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रोग फैलता कैसे है, किस माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा। इसका लक्षण क्या, सिम्टम मतलब होता है लक्षण। क्योर मतलब इसका उपचार क्या है, प्रिवेंशन मतलब बचाव क्या, कैसे हम इस रोग से बचने का प्रयास करेंगे। पहला आपका रोग है कॉलेरा। पहला रोग क्या है, कॉलेरा है, और कॉलेरा के बारे में कहा गया कि ये विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया किससे फैलती, कंटामिनेटेड फूड से और वाटर से। किससे, दूषित जल और पानी से विब्रियो कॉलेरी जो है ये फैलता है। उसके बाद कह रहा है कि इसके सिम्टम क्या है, वाटरी डायरिया, डायरिया हो जाता है, उल्टी होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, मसल्स क्रैम्प होती हैं, वेट लॉस होता है। यानी आपको डायरिया हो जाएगा, उल्टी होती रहेगी, वॉमिटिंग मतलब उल्टी है, उसके बाद डिहाइड्रेशन पानी की कमी हो जाएगी, मसल्स क्रैम्प मसल्स ऐंठन होने लगेगी जिसे ऐंठन कहते हैं, और उसके बाद वेट लॉस, आपका वजन घटने लगेगा। क्योर क्या है कि इसके लिए एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। एंटीबायोटिक्स जो जाकर के प्रोटीन नेचर के होते हैं वो आपको ठीक कर देती हैं। ORS का सोल्यूशन लेना चाहिए। ORS मतलब ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन। ORS का घोल भी आता है, ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन, जो शुगर और साल्ट का सोल्यूशन होता है, इसे आपको पीना चाहिए जिससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा। देखिए डिहाइड्रेशन, डी मतलब होता है कम, डिफिशियंसी, हाइड्रेशन मतलब वाटर की कमी, और यहाँ पे ओरल मुंह से लेने वाला, रिहाइड्रेटिंग, री मतलब पुनः से,
हाइड्रेट करने वाला सोल्यूशन, ठीक, जिसमें नमक साल्ट का बैलेंस है, सोडियम पोटेशियम आयन पाए जाते हैं। आगे देखिए, कह रहा प्रॉपर सैनिटेशन, साफ सफाई रखना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन और अपने बॉडी की हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, यानी साफ सफाई रखनी चाहिए। आगे बढ़िए, टाइफाइड, दूसरा रोग है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से हो जाता है। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से हो जाता है। किससे फैलता है? कंटामिनेटेड फूड से फैलता है। इससे होता क्या है? हेडेक, सर दर्द होता है। इसके लक्षण क्या है? सर दर्द रहेगा, दोपहर के समय बुखार हो जाएगा, स्लो पल्स रेट, आपकी पल्स रेट डाउन हो जाएगी, इरप्शन स्पॉट, आपके स्पॉट पे मतलब धब्बे पड़ जाएंगे, रेसेस आप एब्डामेन, एब्डामेन में रेसेस आ जाते हैं, डायरिया हो जाता है। एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। और क्या करना है आपको? सेफ ड्रिंकिंग करना है, वाटर को, साफ पानी को पीना है। टीएबी यानी जो टीएबी वैक्सीन आती है तो उस वैक्सीन को लगा लेना, टाइफाइड एंटी वैक्सीन जो आती है उसे लगवा लेना है। और उसके बाद प्रॉपर जो है आपको साफ सफाई रखना है, प्रॉपर सैनिटेशन रखना है। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस ये टीबी है। टीबी किससे फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जब छींक आती है तो ड्रॉप रूप के रूप में जो ये फैलता है वाटर, वह वाटर में क्या होता है, बैक्टीरिया जिंदा रहती है और धीरे धीरे फैल जाती है और उसी बैक्टीरिया की वजह से दूसरे पेशेंट को भी टीबी हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट मतलब तो भूख, भूख की कमी ना, भूख, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का मतलब जो लगना है वो लॉस हो जाता है। वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है। टिपिकल फीवर, आपको फीवर रहेगा, फीवर पैटर्न बदलता रहता है। नाइट में आपको स्वेटिंग होती है, ठीक है, गर्मी का दिन है, इसमें तो ऑलरेडी स्वेटिंग चल रही थी, ये मत सोच लेना टीबी हो गया। और चेस्ट में पेन बनी रहती है, रेस्टलेस, ब्रीथलेसनेस आपको होता है। इधर आइए, कह रहा है एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, एटीटी का जो टीका लगता है उसका आपको उपयोग करना चाहिए। बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए और पब्लिक अवेयरनेस रखना चाहिए, यानी साफ सफाई रखना चाहिए, कहीं गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। डायरिया, डायरिया जो है साल्मोनेला सिगेला या साल्मोनेला टाइफी से, साल्मोनेला सिगेला नामक बैक्टीरिया से फैलता। साल्मोनेला याद करिए तब भी हो जाएगा। कंटामिनेटेड फूड और वाटर, यानी दूषित जल और पानी से, भोजन से, दूषित पानी और भोजन से फैलता है। लॉस ऑफ वाटर, इसमें पानी का क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है शरीर में, उल्टी होती है, हेडेक, सरदर्द बना रहता है, फीवर होता है, एब्डोमेन में पेन होती है। एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए जैसे कि पेनिसिलिन, और उसके बाद आपका प्रॉपर वॉश करना चाहिए, मतलब साफ सफाई रखना चाहिए, कुक भोजन को पका करके खाना चाहिए, ये सब काम आपको करते रहना चाहिए। आगे चलिए, सिफिलिस, सिफिलिस ये जो है जेनेटिक रोग है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है और ट्रिप्नोसोमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ये मदर टू चाइल्ड भी चला जाएगा, अगर मदर में है तो वो बच्चे में चला जाएगा। इसमें क्या होता है? पेनलेस अल्सर हो जाते हैं, उसके बाद स्वेलन लिम्फ, लिम्फ ग्लैंड फूल जाते हैं, ग्लैंड्स एंड जॉइंट्स, पैरालिसिस के सिम्टम दिखने लगेंगे, हार्ट में दिक्कत होगी। एंटीबायोटिक करना, प्रॉपर हाइजीन रखना है, हाइजीन प्रैक्टिस जो भी सेक्सुअल हाइजीन होती है उसे मेंटेन करके रखना है। सभी लोग एडल्ट हैं, इस बात को समझ सकते हैं। गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोराई नामक बैक्टीरिया से फैलता है, नाइजीरिया गोनोराई नामक बैक्टीरिया से फैलता है। सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से फैलेगा, कॉमन टॉयलेट अगर यूज करते हैं तो उसके माध्यम से ये बैक्टीरिया फैल जाती है। पस कंटामिनेशन, डिस्चार्ज, वर्निंग, सेंसेशन, सेक्स ऑर्गन में जो है आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं। अर्थराइटिस का यहाँ पे बहुत यूज नहीं है, तो ये कुछ हैं आपके। अब आपको मैच करना है, हालांकि यहाँ पर हमने बैक्टीरिया का पढ़ा और हमें एक मैच करना है किसका, अच्छा इन्हीं का, बैक्टीरिया ही नहीं, एक में सेल्स दिया है, अच्छा अलग अलग दिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है। तो पोलियो, पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है, किससे? पोलियोमाइलिट्स वायरस से होता है। कालरा बैक्टीरिया से होने वाला है, ठीक है, तो पोलियो वायरस से होगा, तो ये तो इसका इससे मैच करेगा, ठीक। कालरा किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा, तो बैक्टीरिया और किससे फैलता है? फूड और वाटर से, तो यहाँ जाएगा। हेपेटाइटिस बी, ये भी बैक्टीरिया से होता है और किससे होगा? एयर और वाटर के थ्रू। मेसल्स खसरा वायरस से होता है, एयर के थ्रू फैलता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ओनली 4, 4 वाला जो है आपका सही है। अच्छा कौन सही दिया ये बताना है। तो मेसल्स जो है वायरस से फैलता है, आपका ये सही, मुझे लगा मैच कराना है, मैच नहीं कराना है, कौन सही है वो आपको बताना है। तो 4th ऑप्शन आपका सही है,
तो ये 5 प्रश्न हमने किया, लेकिन हमें भरोसा है कि इस 5 प्रश्न को दोबारा अगर पूछ भी लिया जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। इस बात के भरोसा के साथ मैं आपका आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करता हूँ। शॉर्ट वीडियो में भी एक एक दो दो प्रश्न करा रहा हूँ, जरूर देखा करिए। ऐसे शॉर्ट वीडियो देखते रहिए, मज़ा आएगा। और उसमें कुछ हंसी मजाक की भी बातें कभी कभी होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो आप देखते रहिए, क्लासेस भी देखते रहिए। और बिहार के लिए नई क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।